अच्छा जी, तो आपने कोई एक सवाल नहीं कई सवाल पूछे हैं, लेकिन आई थिंक इट्स ओके। उसकी मैं पहले एक दो चीज़ें मैं कहूँगा और फिर मैं चेयरमैन एफबीआर और सेक्रेटरी फाइनेंस साहब को कहूँगा कि वो भी इसमें पिच इन करें अपने व्यूज़ के साथ। देखिए, जहाँ तक तनख्वाहों और पेंशन का ताल्लुक है, जैसे डायरेक्ट लिंकेज विद इन्फ्लेशन। और हमने पिछले साल एज़ यू नो कि हमने कितनी तनख्वाहें बढ़ाई थी, इस साल क्या उसका जिक्र हुआ। इसी तरह पेंशन का भी जो सिलसिला कार है वो डायरेक्टली हमने इन्फ्लेशन के साथ लिंक करना है ना जी, कि जितनी इन्फ्लेशन है उसी को सीपीआई के साथ लिंक करना है। बिकॉज देखें, जो पेंशन रिफॉर्म्स की बात हो रही है, आप तो बात कर रहे हैं गोइंग फॉरवर्ड, लेकिन जो पेंशन रिफॉर्म्स की मैंने बात की है, जो कई हमारे दोस्त अहबाब कहते हैं कि आपने तो कुछ किया नहीं है, लेकिन उस पेंशन को, लेगेसी पेंशन को भी हमने सीपीआई के साथ लिंक किया। कोई तो बेंचमार्क होना चाहिए ना, कि अगर 7% है, क्यों 7% है, ये 15% क्यों नहीं होनी चाहिए, ये 2% क्यों नहीं होनी चाहिए। लेकिन इफ़ द हेडलाइन इन्फ्लेशन इज़ अराउंड 7.5%, आई थिंक इज़ द राइट थिंग टू डू बोथ एट द सैलरी लेवल, जिनको लोग जिनको हमने आगे लेके जाना है, और ख़ास तौर पे जो पेंशनर्स हैं उनको हमने आगे कैसे लेके जाना है। और उसी सिलसिले में जो आपने बात की है एग्रीकल्चर की, देखिए मैं आपको दोबारा ये कहूँगा, और ये मकसद नहीं है कि हम कोई अपनी ऐसी बात करें कि फ़ेडरल गवर्नमेंट का इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। फ़ेडरल गवर्नमेंट, मैंने कल भी कहा, एग्रीकल्चर हैज़ बीन एंड इंशाल्लाह विल रिमेन इंजन ऑफ ग्रोथ फॉर द इकॉनमी। तो इस दफ़ा जो दो चीज़ें हैं उसमें, एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक, and dairy and livestock is about 60% of the agriculture GDP, जो आप मेरे से बेहतर जानते हैं। और चूँकि मैं एक ऐसे बैंक से मेरा ताल्लुक़ रहा है कि हमने HPL उस वक्त ज़रूरी सर्विसेज को ज्वाइन किया, ताकि स्मॉल फार्मर्स और ये जो जो मिडल मैन और जो आड़ती का जो कंट्रोल है उसको कम किया जा सके। तो आई थिंक उसमें जो इस वक्त मेजर्स लिए जा चुके हैं कि हम स्टोरेज को बढ़ाएं, हम इसमें फाइनेंसिंग को बढ़ाएं, जो छोटे किसान हैं उनकी जो फाइनेंसिंग है उसको बढ़ाएं। दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट मेजर्स, और ये हम सूबों के साथ मिलकर काम करेंगे। बिकॉज आई डू थिंक इट्स वेरी वेरी क्रिटिकल कि हम इसको इस तरह आगे लेकर चलें कि जो डिवॉल्ट सब्जेक्ट्स हैं उसमें पॉलिसी बिल्कुल होनी चाहिए। मैं आपके साथ बिल्कुल एग्री करता हूँ, इसीलिए मैंने कल सीड और सीड टेक्नोलॉजी की बात की, मैकेनाइजेशन की बात है, और इसमें आगे फाइनेंसिंग की बात है। ये सारी वो चीज़ें हैं जो फेडरेशन को इंशाल्लाह आगे लेकर जानी है, और हमने अगले साल की जो ग्रोथ की है वो इसी बेसिस पे उसको प्रोजेक्ट किया है कि ये सारी चीज़ें आर ऑलरेडी इन वर्क एट दिस पॉइंट इन टाइम। चूँकि आपने बोसाल साहब को ख़ास तौर पे एड्रेस किया है, तो मैं कहूँगा कि ये भी आपका जवाब ज़रूर दें इसका। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने ऑलरेडी जिक्र कर दिया। हमारा जो फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड पे जो टैक्स था, ये एक्चुअली पिछले साल लगना था जून 2024 में, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब की ख़ास तौर पे हिदायत पे उस वक्त हमने ये बात की IMF के साथ कि इसको जो जो ज़राअत के प्रोटेक्शन के लिए इसको ना लगाया जाए। और फिर हमारी ये एक तरह से उनके साथ कमिटमेंट थी कि हम इसको इस साल से इसको हम नाफिज करेंगे। लेकिन अगेन, और ये उनका IMF का स्ट्रक्चरल बेंचमार्क था। सो देखिए, जहाँ तक इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो ज़राअत के हवाले से सूबों ने कर दी हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे फाइनेंस साहब कह रहे थे, जैसे एग्री फाइनेंसिंग है, या कुछ टैक्सेस हैं, FED है, या बाकी टैक्सेस हैं जो कि फेडरल गवर्नमेंट के परव्यू में आते हैं। तो फेडरल गवर्नमेंट ने उस लिहाज से, आप डिस्पाइट बीइंग IMF स्ट्रक्चर बेंचमार्क, इसको नहीं नहीं, अभी IMF से बैठ रही रिक्वेस्ट की है, और अभी उनको कुछ नहीं होगा, कन्विंस अभी किया बैठे कि हैं इस इधर, पे टैक्स ना उस वक्त लगाया हमारी जाए, बातचीत विच चल इज़ रही आई है। थिंक इज़ एक बहुत बड़ी कामयाबी है प्राइम नहीं, मिनिस्टर अभी साहब की किस हुकूमत चीज़ के की। लिए बाहर जाना है, और दूसरी बात जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने ऑलरेडी की है एग्री फाइनेंसिंग के हवाले से, नहीं आते हैं, लेकिन आप सो डायरेक्टर उसके ने हवाले जो से भी काम बदतमीजी हो रहा की है। है, इसके अलावा आई विल प्राइम डील मिनिस्टर विद ने एक दैट टास्क फोर्स सेपरेटली। बनाई है एग्रीकल्चर पे, चलिए सर। मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी इसको वो स्टीयर कर रही है। और उसमें जैसे फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया कि बहुत सी ऐसी तजावीज़ आ रही हैं, जिनको सामने रख के आप एक एटलीस्ट फेडरल लेवल से इस सारी एफर्ट को कोऑर्डिनेट करें
टू प्रमोट एग्रीकल्चर। और जैसे आपने कहा कि मैं तो बिल्कुल एग्रीकल्चर के साथ हूँ। और मैं भी ऑन अ लाइटर नोट, ऑन अ सीरियस नोट, ईद उल अज़हा पे कमालिया टोबा टेक्स में ही था, तो इसलिए मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है। वहीं से आए आप, तो ज़राअत से मेरा भी थोड़ा बहुत ताल्लुक़ ज़रूर है।